मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर आज आपको बताने वाला हूँ विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके साथ में ही ये 5 कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे गुण छुपे हुए होते हैं जिसकी वजह से ये आज के समय में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में काफ़ी मात्रा में उपयोग में आता है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सेकंड नंबर पर हम इसके सोर्स के बारे में बात करेंगे और थर्ड नंबर पर हम बात करने वाले हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। और एंड में मैं बताऊंगा कि किन लोगों को ये विटामिन लेना चाहिए और किन लोगों को इस विटामिन की वजह से बचना चाहिए, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में एंड तक। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनके ऊपर काफ़ी अच्छा असर करता है। जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं उनको हटाने में विटामिन ई एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए विटामिन ई की इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छी होती है। सेकंड नंबर पर बात करने वाला हूँ, आप चाहें तो विटामिन ई को स्किन केयर यानी कि फेस के ग्लो में विटामिन ई को उपयोग कर सकते हैं। विटामिन ई के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से विटामिन ई जो होता है आपके फेस पर ग्लो लाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कील मुहासे और दाग धब्बों को फेस से हटाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ में ही ये फेस पर ग्लो लाने का भी काम करता है। इसकी वजह से जो स्किन होती है वो स्मूथ हो जाती है और काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। इसके साथ में ही हम बात करने वाले हैं हेयर। आपके बालों पर जो विटामिन ई होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, बालों में शाइनिंग लाने का और बालों को सिल्की बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही ये बालों को सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से ये सिल्की और शाइनिंग हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आँखों के बारे में। यदि आपको धुंधला दिखाई देता है या आप पेपर नहीं पढ़ पाते हैं या सही से लिख पढ़ नहीं पाते हैं या कंप्यूटर के पास में या लैपटॉप के पास में आप सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई वाली समस्या में आपको काफ़ी जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं हार्ट पे। ये जो विटामिन होता है हार्ट वाले हिस्से पर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। ये हार्ट की जो मांसपेशियां होती है उनको मजबूत बनाने के साथ साथ जो मांसपेशियों में वीकनेस आ जाती है उनको भी दूर करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम देखते हैं सर्दी के दिनों में हमारी जो मांसपेशी होती है उनमें दर्द बना रहता है, उस दर्द को ये खत्म करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए विटामिन ई आप यदि नियमित सेवन करेंगे तो आपको कुछ मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है क्योंकि इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से ये वायरल, बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। इन तीनों चारों चीज़ों से ये काफ़ी हद तक लड़ने में यानी कि फाइट करने में हेल्प करता है। इसलिए विटामिन ई घावों को भी भरने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप चाहें तो विटामिन ई का सेवन कर कर आप अपने घावों को भर सकते हैं और अपनी जो बॉडी है उसको मजबूत बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले ब्रेन। ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, साथ में ही ये सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है। इसलिए आप विटामिन ई का सेवन कर आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ने लगेगी और इसके कुछ आपको काफ़ी अच्छे फायदे आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे आपकी जो ब्रेन पावर होगी वो काफ़ी शार्प होगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आप वर्क कर पाएंगे। ये जो विटामिन होता है आप किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स जो होती है वो एक अच्छा सोर्स होती है, विटामिन ई पाया जाता है। आप चाहें तो सनफ्लावर सीड की 1 टीस्पून डेली लेते हैं तो इसके द्वारा भी आप विटामिन ई की जो कमी है उसकी पूर्ति काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर बात करने वाला हूँ जैतून ऑयल। जैतून ऑयल में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। आप इसके द्वारा भी काफ़ी आसान तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। 1 टीस्पून यदि जैतून ऑयल आप डेली लेते हैं तो इसके द्वारा भी आपकी जो विटामिन ई की कमी है काफ़ी जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अब हम थर्ड नंबर पर बात करेंगे गेहूं के बीज का तेल। गेहूं के बीज का जो तेल होता है उसके अंदर भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप अपनी विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। हम बात करेंगे मूंगफली बीज, हरी सब्जियां,
जो कि ग्रीन पत्ती वाली होती है, उनके अंदर भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है केवी, और सेकंड नंबर पर आता है मैंगो। इन फ्रूट्स में भी ये काफी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। आप चाहे तो विटामिन ई को इन तरीकों से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की कमी की वजह से आपके शरीर के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है उनके अंदर वीकनेस आपको काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चक्कर जैसी समस्या, कमजोरी जैसी समस्या और वर्टिगो जैसी समस्या उभर कर सामने आएगी। इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आपकी नर्व एंडिंग होती है, यानी कि आपकी उंगलियों की जो नर्व होती है, आर्टरी होती है, जिसकी वजह से जो सेंसेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और आपको एक शून्य टाइप का, एक नम्बनेस टाइप की फीलिंग महसूस होगी। विटामिन ई की वजह से हम देखते हैं हमारी आई विजन, यानी कि आंखों की रोशनी में भी काफी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से जो लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है या टीवी होती है, इन सब चीजों को हम प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। विटामिन ई की वजह से एक मेन और मेजर समस्या और सामने आती है, वो होती है इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन। आपके हाथ पैरों में और प्लस फेस पर आपको यदि सूजन दिखाई दे रही है, इसके पीछे विटामिन ई का कारण भी जुड़ा होता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं विटामिन ई की ज्यादा मात्रा लेने से क्या हो सकता है और विटामिन ई किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा विटामिन ई प्रेग्नेंट लेडी, जिनकी अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है, उन महिलाओं को विटामिन ई को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी ओवरडोज की वजह से हो सकता है आपका एबॉर्शन भी हो जाए। इसलिए आप विटामिन ई को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर किसी डॉक्टर को बता कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके साथ में ही मैं बताने वाला हूँ, यदि आप फर्स्ट टाइम में एवियन कैप्सूल ले रहे हैं तो उसके क्या आपकी बॉडी के अंदर असर देखने को मिल सकते हैं। या आपको नोजिया, यानी कि उल्टी जैसी इच्छा हो सकती है, या पेट में दर्द हो सकता है। ये जो दर्द होगा 1 या 2 दिन हो सकता है, इसके बाद आपकी बॉडी उस कैप्सूल को एडॉप्ट कर लेगी और आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाएगी। इससे फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप जब भी कोई भी कैप्सूल ले रहे हो तो किसी भी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि सलाह लेना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। खुद से कोई भी कैप्सूल ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एवियन जो कैप्सूल आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं आपके फेस के लिए। एवियन कैप्सूल को आप 4 mg कैप्सूल को किसी भी मार्केट के मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसको लेकर आएँ और इसको काट कर आप कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लें और इसको आप चाहें तो अपने फेस पर अप्लाई कर लें। इससे पहले आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसलिए आपको सबसे पहले नेक वाले हिस्से पर लगाना है और रात भर लगाकर छोड़ देना है। यदि आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है तो इसके बाद आप पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप पहले इसको फेस पर लगाने से पहले आप अपने नेक वाले हिस्से पर या त्वचा वाले हिस्से पर लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ जो कैप्सूल होता है, ये मर्क कंपनी का काफ़ी अच्छा होता है। 4 mg में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपके बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे और इसको मिनिमम 2 से 3 महीने आप, यानी कि सुबह शाम 1 गिलास गुनगुने पानी से लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर वीकनेस भी दूर होगी और आपके हार्ट में जो प्रॉब्लम आती है, हार्ट ब्लॉकेज को भी ये दूर करता है और जो ब्लड सप्लाई होती है उसको प्रॉपर तरीके से करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल को सर्दी के दिनों में सेवन करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एंड में बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।